हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश के ए से लेके जेड तक की अल्फाबेट से जुड़े हुए उन शब्दों को कहानी के माध्यम से हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे किसी ना किसी HSSC SSC या बैंकिंग किसी भी एग्जाम में आपसे ये शब्द जो हैं बार बार रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा उन शब्दों को याद करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये सेकंड लेक्चर है, और अगर पहला लेक्चर यानी कि ए अल्फाबेट से जुड़े हुए शब्द आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, और हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं बी अल्फाबेट से जुड़े हुए जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आगामी एग्जाम्स के लिए हमें याद करने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंसान है जो शराबी है, जो शराब पीता है, उसके बीच में, और एक कवि है उसके बीच में क्या क्या बातें होती हैं और कैसे क्या होता है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। तो एक इंसान है जो नींद में बैबल करता है। बैबल करने का मतलब होता है दोस्तों बड़बड़ाना। नींद में बड़बड़ाने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बैबल हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। एक इंसान है जो नींद में बड़बड़ाता है, और क्योंकि वो नींद में बड़बड़ाता है वो इसलिए बड़बड़ाता है क्योंकि वो कैसा इंसान है? वो बैकेनेलियन इंसान है, यानी कि वो शराबी इंसान है। आप लोगों को पता है कि जो लोग शराब पीते हैं वो नींद में बड़बड़ाते हैं क्योंकि नशे में वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो नींद में बड़बड़ाने का मतलब हो गया दोस्तों बैबल करना, और वो शराबी है इसलिए उसका नाम है बैकेनेलियन। वो शराबी है यानी कि बैकेनेलियन है। और वो शराब पीता है तो शराब पीने के बाद उसकी आदत है बैकबाइट करने की, यानी कि चुगली करने की। चुगली करने का मतलब लोगों की पीठ के पीछे बात करना, इसलिए उसकी आदत है बैकबाइट करने की, यानी कि चुगली करने की। और वो चुगली करने के साथ साथ लोगों को परेशान करता है, यानी कि बैजर करता है। जब भी हम किसी को परेशान करते हैं तो हम उसको बैजर कर रहे हैं। बैजर करने का मतलब होता है दोस्तों लोगों को परेशान करना। और उसके अंदर एक आदत है कि वो लोगों को मजाक में चिढ़ाता है। मजाक में चिढ़ाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कभी कभी हम किसी को, हमें कुछ कहना होता है तो हम कह भी देते हैं, साथ ही हम ये भी बोल देते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो मजाकिया वे में चिढ़ाने चिढ़ाने की जो आदत है वो शराबी के अंदर है, यानी कि मजाक में चिढ़ाने का मतलब होता है दोस्तों बैडिनेज। ठीक है? तो बैडिनेज करता था और उसे बहुत अच्छा लगता था बैडिनेज करना, लोगों को मजाक में चिढ़ाना। अब उसके मजाक में चिढ़ाने की वजह से लोगों का सर चकरा जाता था। तो सर चकरा जाने का मतलब होता है दोस्तों बैफल होना। उसके बैडिनेज यानी कि मजाक में चिढ़ाने की आदत की वजह से लोगों का बैफल हो जाता था, यानी कि सर चकरा जाता था। और वो इंसान जो था, जो शराबी इंसान था, वो बहुत ही गर्म स्वभाव का था, यानी बामी स्वभाव का था। अब अगर कोई इंसान बामी यानी गर्म स्वभाव का है और वो शराब भी पीता है तो सिंपल सी बात है कि वो शराब पीने के बाद अगर बामी स्वभाव में आ गया, गर्म स्वभाव में आ गया, तो वो लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है, लोगों के लिए वो हानिकारक साबित हो सकता है, लोगों के लिए वो बेलफुल साबित हो सकता है। तो घातक होना किसी के लिए, हानिकारक साबित होना किसी के लिए क्या होता है? बेलफुल होना होता है। तो एक इंसान है जो बैकेनेलियन है, शराबी है, बैबल करता है, नींद में बड़बड़ाता है। नींद में बड़बड़ाने के साथ साथ वो शराब पीने के बाद लोगों की बैकबाइट करता है, यानी चुगली करता है, जिससे लोग बैजर होते हैं, यानी कि परेशान होते हैं। उसे लोगों को मजाक में चिढ़ाने की आदत है, यानी कि बैडिनेज की आदत है, जिससे लोगों का बैफल हो जाता है, सर चकरा जाता है। और वो काफी बामी यानी कि गर्म स्वभाव का शराबी है, और गर्म स्वभाव का होने की वजह से, गुस्से का स्वभाव होने की वजह से वो कभी ना कभी किसी के लिए बेलफुल यानी कि हानिकारक या घातक साबित हो सकता है। अब एक दिन उस शराबी को, एक दिन उसने किसी को मजाक में चिढ़ाया। उस शराबी ने किसी को मजाक में चिढ़ा दिया, ऐसे ही रास्ते चलते कोई मिल गया उसको और उसने उसको मजाक में चिढ़ा दिया। लेकिन सामने वाले को क्या हुआ? कांटा सा लग गया। हम कहते हैं ना कि जब भी हम किसी के साथ मजाक करते हैं तो सामने वाला बुरा मान जाता है, उसको सुई सी चुभ जाती है, कांटा सा चुभ जाता है। तो सामने वाले को कांटा लगा, यानी कि कांटे का मतलब होता है दोस्तों बार्ब। सामने वाले को बार्ब लगा यानी कि कांटा लगा, और सामने वाला व्यक्ति जो था वो बार्ड निकला, यानी कि वो एक कवि निकला। वो सामने वाला व्यक्ति जो था वो कवि था, वो काफी अच्छी अच्छी कविताएं गाता था, लेकिन बेयर फेस्ड था वो कवि। कविताएं अच्छी गाता था लेकिन स्वभाव का कैसा था? बेशरम स्वभाव का था। तो बेशरम होने का मतलब होता है दोस्तों बेयर फेस्ड। वैसे वो अच्छी अच्छी कविताएं गाता था, जैसे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। तो इस किस्म की कविताएं जो है वो कवि गाया करता था, लेकिन बेर फेस्ड था, बेशरम था काफी। उसके पास एक बैग था
जो बहुत ही सजा हुआ था। तो जब भी हम किसी चीज को सजाते हैं या हमारे पास कोई ऐसी चीज होती है, सामान होता है जो सजा हुआ होता है, उसमें हीरे मोती लगे हुए होते हैं, तो वो कैसा होता है? बैरोक्यू होता है। उसके पास एक बैरोक्यू बैग था, यानी कि सजा हुआ बैग था। शराबी ने उस कवि से वो बैग मांगा। उसने आराम से कहा कि भाई ये बैग मुझे तू दे दे और मेरा मन है इस बैग को लेने का। अब कवि के पास वो जो बैग था वो एक नॉर्मल बैग नहीं था दोस्तों। वो बैग जो था वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, यानी कि वो बैग जो था वो सोना पैदा करता था। इसलिए कवि का मन नहीं था उसे देने का, और कवि ने उसको बड़े ही बेमन से दिया। जब भी हमारा कोई चीज देने का मन नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें देनी पड़ जाती है, तो हम वो बेमन से देते हैं, यानी कि बिना मन के देते हैं। और बेमन से देने का मतलब होता है दोस्तों बैगरूज। मैंने काफी बैगरूज से दिया, यानी कि बेमन होके दिया। कवि ने कहा ये बैग जो है वो सोना पैदा करता है, यानी कि ये बैजेट करता है। सोना पैदा करने का मतलब होता है दोस्तों बैजेट करना, ठीक है। तो कवि ने कहा भाई ये नॉर्मल बैग नहीं है, ये सोना पैदा करता है, ये बैजेट है, इसको संभाल के रखना। और ज्यों कि ये सोना पैदा करता है, तो वो जो सोना पैदा होगा तो उससे लोगों के मन में क्या आएगा? लालच आएगा। लोग क्या होंगे? अपनी दिशा से भ्रमित होंगे, लोग अपने रास्ते से भटकेंगे। तो रास्ते से भटकना या दिशा से भ्रमित होने का मतलब होता है दोस्तों बैगुअल। तो कवि ने उसको समझाया था भाई ये बैग है, नॉर्मल बैग नहीं है, सोना पैदा करता है, ये बैजेट करता है। और ये आप दिशा भ्रमित हो सकते हो, इसके सोने को देख के आप बैगविल हो सकते हो, ये बैगविल करता है। कवि कहता है कि यहीं पास में एक बैरेज, यानी कि पास में ही एक बांध है, और उसमें मैंने बहुत ही बड़ा जीव देखा। तो बहुत ही बड़ा जीव यानी कि बहमोथ। पास में ही एक बैरेज यानी कि बांध है जिसमें मैंने एक बहुत ही बड़ा जीव देखा। तुम इस बैग को लेने के बाद थोड़ी सी बेनेवोलेंस, यानी कि दया दिखाना। तो दया दिखाने का मतलब होता है दोस्तों बेनेवोलेंस। कवि ने कहा कि तुम इस बैग को लेने के बाद थोड़ी सी दया दिखाना, थोड़ा सा बेनेवोलेंस करना, और मुझे बिट्रे यानी कि दुखी, दुखी ये देखा नहीं है, धोखा, सॉरी धोखा होता है दोस्तों, धोखा देना होता है, बिट्रे करना। तुम इस बैग को लेने के बाद मुझे बिट्रे यानी कि धोखा मत देना। तुम शराब पीते हो इसलिए लोग तुम्हें ब्लैक गार्ड यानी कि आवारा, तो जो आवारा लोग होते हैं उनको ब्लैक गार्ड समझा जाता है। वो ब्लैक गार्ड होते हैं जो आवारा होते हैं उनको। तो आवारा का मतलब हो गया दोस्तों ब्लैक गार्ड। तो कवि ने कहा कि ये बैग लेने के बाद तुम थोड़ा सा वॉयलेंस यानी कि दया दिखाना, और मुझे बिट्रे यानी कि धोखा मत देना। तुम शराब पीते हो इसलिए लोग तुम्हें ब्लैक गार्ड यानी कि आवारा समझते हैं, क्योंकि तुम ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब होता है अब तुम्हें ब्लैक गार्ड कोई क्यों समझेगा, हमें कोई आवारा क्यों समझेगा, या हम किसी को आवारा क्यों समझेंगे? क्योंकि वो खुलेआम सब कुछ करता होगा। तुम ब्लेटेंट यानी कि खुलेआम बेशर्मी के साथ सभी के सामने दारू पीने लग जाते हो, सभी के सामने शराब पीने लग जाते हो। तो खुलेआम बेशर्मी करने का मतलब होता है दोस्तों ब्लेटेंट करना। अब क्योंकि वो ब्लेटेंट था, खुलेआम बेशर्मी करता था, तो इसलिए जनता उसको ब्लैक गार्ड समझती थी, सबके सामने पीने लग जाता था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती, यानी बहुत बड़ी गलती जो होती है वो होता है दोस्तों ब्लंडर। छोटी गलती होती है, नॉर्मल गलती होती है, उसको हम मिस्टेक बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती होती है उसको हम ब्लंडर बोलते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया, और मैं ब्लश यानी शर्म से लाल हो रहा हूँ। कवि जो था वो शर्म से लाल हो रहा था, ब्लश कर रहा था, और क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक आवारा इंसान को, एक ब्लैकगार्ड इंसान को जो ब्लेटेंट है, खुलेआम बेशर्मी करता घूमता रहता है, उसको उसने बैग देके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो शर्म से लाल हो रहा था, ब्लश हो रहा था। कवि ने कहा कि अब मैं यहाँ पे शोर मचाऊंगा, शोरगुल मचाऊंगा, यानी कि मैं बॉयस्टेरियस करूंगा, मैं लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा और तुमसे ये बैग वापस लेने की कोशिश करूंगा। मैं शोरगुल मचाऊंगा यानी कि बॉयस्टरस करूंगा, वरना मेरा बैग मुझे वापस कर दो। तो शराबी ने कहा कि देखो मुझे बॉम्बेस्ट यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात मुझे करना आता नहीं है, बड़ी चढ़ी बात मुझे करना आता नहीं है, मुझे बॉम्बेस्ट करना आता नहीं है, लेकिन तुम मुझे बार बार बुली कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। हम किसी को बुली करते हैं तो हम उसको मजाक उड़ाते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको कटु शब्द यूज करते हैं। तो शराबी ने कहा कि देखो मुझे बड़ी चढ़ी बात यानी बॉम्बास्ट करना मुझे आता नहीं है, और तुम मुझे बार बार बुली कर रहे हो यानी परेशान कर रहे हो। तुमने मेरा गुस्सा और बढ़ा दिया है, अब मेरे अंदर और एंगर आ गया है, मेरा गुस्सा अब और बढ़ गया है। यानी कि बढ़ा देने का मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ जाती है तो उसका मतलब होता है दोस्तों बूस्ट करना। जैसे कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी को हम सब क्या कर रहे थे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे थे, सभी अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे थे। तो उसने बोला कि तुमने मेरे गुस्से को बढ़ा दिया, यानी कि गुस्से को तुमने मेरे को बूस्ट कर दिया, एंगर को बूस्ट कर दिया है, अब मुझे ब्रूटल होना पड़ेगा। शराबी ने कहा भाई अब मैं मूड में हूं, अब मैं ब्रूटल होऊंगा, अब मैं क्या हूंगा, वायलेंट होऊंगा, अब मैं प्रहार करूंगा, लड़ाई झगड़ा करूंगा, तो उसको बोलते हैं ब्रूटल होना। अब मुझे ब्रूटल यानी वायलेंट होना पड़ेगा। और फिर शराबी ने क्या किया, बचर, उस कवि की हत्या कर दी।
शराबी ने बचर कर दिया, उस कवि की हत्या कर दी और वहां पे बिना किसी को बताए हुए, वहां से बिना किसी की अनुमति लिए हुए शराबी जो था दोस्तों, उसने बंक किया। बंक करने का मतलब होता है जब हम बिना किसी की अनुमति से उस जगह से भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये था कहानी का अंत, जिसमें उस शराबी ने उस कवि की हत्या कर दी। 1 मिनट में हम इस पूरी कहानी का एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। बैबल बड़बड़ाना होता है दोस्तों नींद में, जब भी कोई इंसान नींद में बड़बड़ाता है उसको बैबल कहते हैं। बैकेनेलियन शराबी होता है दोस्तों, बैकबाइट करता है यानी कि पीछे पीठ पीछे बात करता है, चुगली करता है, लोगों को परेशानी होती है यानी बैजर होता है। बैडिनेज यानी मजाक में चिढ़ाने की बात होती है दोस्तों। और सर चकराने का मतलब होता है बैफिल होना दोस्तों। साथ ही साथ बामी स्वभाव का मतलब होता है गर्म स्वभाव का होना। किसी के लिए घातक या फिर हानिकारक साबित हो रहे हो तो आप बेलफुल इंसान हो। साथ ही साथ कांटे का मतलब होता है बार्ब दोस्तों, और बार्ड को हम कहते हैं कवि। बेयर फेस इंसान होता है काफी बेशरम इंसान होता है, और जो सजा हुआ होता है कुछ भी सामान उसको हम बैरोक्यू कहते हैं। साथ ही साथ बड़े ही बिना मन के कोई सामान अगर हम किसी को देते हैं तो वो बैगग्रूज होता है। अगर कोई चीज सोना पैदा करती है इसका मतलब वो बैजेट है। और फिर दिशा भ्रमित, अगर लालच में इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है तो वो बैग्यूल हो जाता है। साथ ही साथ एक बांध होता है जो बैरेज होता है, और एक बहुत ही बड़ा जीव जिसको हम बेहेमोथ कहते हैं। दया दिखाने का मतलब होता है दोस्तों बेनेवोलेंस करना, और धोखा देने का मतलब होता है दोस्तों बिट्रे करना। अगर हमें कोई आवारा समझता है इट मीन्स हम ब्लैक गार्ड हैं, और हम खुलेआम बेशर्मी यानी कि हम ब्लेटेंट करते हैं। छोटी गलती मिस्टेक होती है, बड़ी गलती दोस्तों ब्लंडर होती है, और शर्म से लाल होने का मतलब होता है दोस्तों ब्लश होना। शोरगुल मचाने का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करने का मतलब होता है दोस्तों बॉयट्रेस करना। साथ ही साथ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी चढ़ा के बातें करना का मतलब बॉम्बेस्ट होता है। बुली करना किसी को परेशान करना होता है दोस्तों, और बूस्ट करना मतलब बढ़ा देना होता है, इंक्रीज कर देना होता है। वॉयलेंट करना, लड़ाई झगड़ाई करना, ब्रूटल होता है दोस्तों। हत्या करना बचर होता है, और फिर बिना अनुमति के वहां से गायब हो जाना, चले जाना दोस्तों बंक होता है। तो आशा करता हूं बी से जुड़े हुए इन शब्दों को आप याद कर पाए होंगे और कहानी में आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। और साथ ही साथ मेरी जो अंडररेटेड, बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छी नहीं थी, वो जो कविता मैंने बीच में बोली 2 लाइन, उसको आप एंजॉय किया होगा आपने। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज का सी अल्फाबेट से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनको भी ऐसे ही हम किसी ना किसी कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये 30+ वर्ड्स हैं, आशा करता हूं आप लोगों को ये याद हो गए होंगे, और एग्जाम में अगर यहाँ से कुछ आता है तो कहानी के माध्यम से आपको एग्जाम में ये शब्द याद आ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।